भाई, बैड मैनर्स, हाथ मिला लो। हाय साहिल। मनन भाई, हो गया। मॉम, निहारिका, याद है मैंने इसके बारे में बात करी थी? हेलो निहारिका। Congratulations आंटी। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम आई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आंटी। परी ने मुझे इनवाइट किया। यू नो व्हाट आंटी, मैं हमेशा रणवीर से आपके और अंकल के बारे में पूछती रहती हूँ। नेक्स्ट टाइम पूछना मत, सीधे घर आ जाना मुझे मिलने के लिए। ये तुम्हारा भी घर है। साहिल, कैन यू प्लीज एक्सक्यूज संजना फॉर सम टाइम? घर वालों से भी तो मिला दूं। प्लीज ना, प्लीज ले जाइए। हमेशा खुश रहिए। आप लेटिए। हाँ हाँ, मेरी बात हो गई उनसे। आपसे बाद में बात करता हूँ। तुम आप यहाँ? तुम ये क्या कर रहे हो? ये सवाल तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे घर में आके ये सवाल सिर्फ तुम ही मुझसे पूछ सकती हो और कोई नहीं पूछ सकता। क्या कहा आपने? ये घर आपका है? नहीं नहीं, वो खिड़की देख रही हो? मैं रोज रात में वहां से कूद के आता हूँ चोरी करने के लिए। किसी भी बात का सीधा जवाब देना सीखा है कि नहीं सीखा आपने? और वैसे भी अगर हमें पता होता कि ये घर आपका है तो यहाँ एक कदम भी नहीं रखते। अरे कदम छोड़िए मोहतरमा, आप तो साक्षात यहाँ खड़ी हैं, वो भी मेरे घर पे। बस एक बात बताइए, आप ये मेरी दादी साहब के कमरे में क्या कर रही थी? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो बस उन्हें कमरे तक छोड़ने आए थे। और वैसे भी अब वो आराम कर रही है तो आप भी उन्हें परेशान मत कीजिए। थैंक्स। अब आपने इतना सब कुछ बता दिया तो ये भी बता दीजिए कि आपको यहाँ किसने इनवाइट किया? सिंदूरा जी ने। दादी साहब, दादी साहब, दादी दादी, दादी दादी साहब, दादी क्या हुआ? दादी उठ। दादी साहब। पानी, पानी लेकर आइए। हाँ दादी साहब, पानी लेकर आइए। दादी, ये सब हुआ कैसे? कुछ नहीं हुआ। दादी आप लेटिए यहाँ पे, अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। आराम से लेट जाइए। क्या हुआ मासा? मासा क्या हुआ आपको? अरे भाई साहब, मासा कैसे बताएगी? मैं जाके डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। अरे रुकिए ना, डॉक्टर के पास जाने में लेट होगा। हम तो कहते हैं भाई साहब इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मैं गाड़ी निकालता हूँ। ब्रेक लगा पहले अपनी गाड़ी को। मैंने तो सुमन को घर जाने को कहा था, फिर जी यहाँ कैसे पहुंची? आज सुमन की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू क्यों खड़ी हो गई? बैठी था। और इसने अपनी सूझबूझ से मेरी हालत बिगड़ने से पहले ही संभाल ली, वरना मैं तो आज अपनी अंतिम इच्छा पूरी होने से पहले ही। शुभ शुभ बोलिए मासा। भाई बड़ी बुरी और संस्कारी छोरी है,
कोई संबंध ना है इसके साथ मेरा, फिर भी आज इसने मेरी बहुत सेवा करी है। थैंक यू बेटी। मासा की मदद करके आज तुमने हमें अपना ऋणी बना लिया है। सुमन, वो क्या है ना कि मैं अपनी दादी साहब से बहुत प्यार करता हूँ, और अगर कल तुम सही वक्त पर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। इसलिए थैंक्स अ लॉट। देखिए, हमने जो भी किया वो इंसानियत के नाते फर्ज समझ के किया, इसमें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं। नहीं, बट स्टिल यू नो। एक मिनट। हाँ अंकल जी, हम देख रहे हैं आप कब से कुछ ढूंढ रहे हैं, हम आपकी मदद करें? हाँ बेटा, मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट जाना है, अपनी पोती की फीस भरने। अंकल जी, वहाँ से ना दूसरी बिल्डिंग है, आप दाएं मुड़कर 3rd फ्लोर पर है। मैं तो थक गया, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है। अभी तो मेरी क्लास है, कोई बात नहीं। एक अच्छे काम के लिए अगर प्रोफेसर की डांट खा भी लूं तो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, हम ही आपको वहाँ ले चलते हैं, आइए। धन्यवाद बेटी। रूह का बंजारा रे परिंदा, छट गया दिल का रे घर। आज तक मैंने तुम्हें एक बुरा और सेल्फिश इंसान माना है सुमन, पर कल रात मेरी दादी साहब और आज एक अनजान अंकल की हेल्प करके तुमने मेरा कंफ्यूजन दूर कर दिया। मे भी तुम उतनी बुरी नहीं जितना मैं तुम्हें समझ रहा था। इस लड़की को पहले भी मिल चुकी हूँ, मुझे भी वो लड़की बहुत अच्छी लगी। भाई साहब, आप ही कहते हैं ना, शादी दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवार का मेल होता है। संजना ऐसी लड़की है जो दोनों परिवार को यूं जोड़े रखेगी। भाई साहब, ये देखिए ना, ये देखिए, ऐसा लगता है स्वयं राम जी ने दोनों की जोड़ी बनाई। वैसे संस्कारी तो है संजना, लेकिन अगर साहिल चाहेगा ना तो मॉडर्न भी बन जाएगी। भाई साहब, क्या कहते हैं आप? जो आप कहिए। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैंने मासा का भी दिल टटोल लिया है, उन्हें भी संजना बहुत पसंद है। भाई साहब, लड़की हमें भी बहुत पसंद है। तुम कलावती से रिश्ते की बात करो। जी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सिंदूरा का फेंका हुआ पासा कभी उल्टा पड़ जाए। मासा, इतनी जल्दी थोड़ी ना। ये ले रेखा, तू ये रख ले, ठीक है? और वैसे भी शादी के बाद तो मैं गोल्ड की ज्वेलरी पहनूंगी, तो ये सब मेरा किस काम का? एक काम कर, तू ये सब रख ले। तू भी क्या याद करेगी यार कि किस अमीर मित्तल से तेरा पाला पड़ा था। अच्छा गुड्डी सुन, तू ये भी रख ले। जीजी, आपने तो ये एक बार भी नहीं पहना। OMG मासा, प्लीज इसे समझाइए कि शुभ काम में ना टोके ना। और तू ना आंटी, ये गरीबों की तरह ना सोचना बंद कर, थोड़ा अमीरों की तरह सोच, मेरे लेवल्स का। और वैसे भी अब मैं मित्तल परिवार की बहू बनने वाली हूँ, क्यों क्या ये सब कपड़े पहनूंगी? संजू, ये भले तेरे काम ना है, पर अंतरा के काम तो आ ही सकते हैं ना। हाँ, ये बात भी सही कह रही है लल्ली भाभी। अब मैं मित्तल परिवार की बहू बनने वाली हूँ, तो क्या मैं अपनी छोटी बहन को ऐसे कपड़े पहनने दूंगी? इसके लिए भी तो डिजाइनर कपड़े लाऊंगी मासा, है ना, ताकि मेरे बाद उसको भी अच्छे घर का रिश्ता मिल सके। तुम कहना क्या चाहती हो नूपुर? माफ कीजिएगा भाई साहब, पर साहिल और कलावती जीजी की बेटी संजना से रिश्ते को लेकर हम लोग खुश नहीं हैं। इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्या है नुपुर? संजना बहुत अच्छी लड़की है। उस लड़की के अच्छे या बुरे होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सिंदूरा भाभी, पर हमने साहिल के बारे में कुछ सोचा है।
माफ कीजिएगा भाई साहब, पर माँ बाप होने के नाते अपने बेटे के बारे में सोचना, हमें नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। साहिल मेरे भी तो बेटे जैसा है। बेटे जैसा है पर बेटा नहीं है। बेटे जैसे और बेटे में फर्क होता है भाभी। तुम कहना क्या चाहती हो नुपुर? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं। सिंदूरा भाभी, नुपुर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो एक माँ है ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गई। बिल्कुल नहीं हटूंगी मैं। माना जे थारी आखिरी होली है इस घर में, इसका मतलब तेरा जो मन करेगा वो करेगी। लाई धर दे थाली। अंतरा के कोई रंग नहीं लगाएगा सिवाय मारी। खबरदार, जो तूने इसके रंग लगाया इसके भी मैं ही रंग लगाऊंगी। सिर्फ रंगों से ही होली खेलोगे कि मुंह भी मीठा करोगे? ऐसे रूखी सूखी होली खेलते हैं? रुकी सुखी नहीं, कलर लगा के। ना लड्डू, थारी माँ सा होली ना खेलेगी। क्यों दादी सा, आप मुझे हर साल क्यों रोक देती हो? मैं अपनी माँ के साथ होली क्यों नहीं खेल सकता हूँ? वो क्योंकि मुझे रंगों से एलर्जी है। मासा को मेरी चिंता है। अगर मैं बीमार पड़ी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। सॉरी दादी सा। भाई ठंडाई पीता ही नहीं मैं। मेरा सुपरमैन। जीजी। हैप्पी होली। हैप्पी होली। भाई ठंड ले पकड़। हैप्पी होली। तुम्हें देख के तो होली मेरी हैप्पी होली। चेप कहीं की। चल यार चल। भाई हर जगह आ जाती है पागल लड़की। अभी कहाँ से होली तुम्हारी होली? आज देखती हूँ कैसे बचते हो मुझसे साहिल मित्तल। ऐसा रंगूंगी कि रंग भी अपने रंग भूल जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है ना? नहीं सुमन, ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि साहिल भाई को लगता है कि उनकी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है। और शायद तुम इस बात को मानती हो कि जबरदस्ती जोड़े गए रिश्ते कभी नहीं चलते। देखिए, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम प्लीज जाके संजना को समझाओ कि मेरे भाई के सपने देखना बंद कर दे। मैं मानता हूँ कि संजना एक अच्छी लड़की होगी। वो वाकई में अच्छी लड़की है, तभी तो उन दोनों की सोच। नहीं सुमन, साहिल भाई की सोच और चॉइस बिल्कुल अलग है। और शादी जैसे पवित्र बंधन के लिए दो लोगों की सोच का मिलना बहुत जरूरी है। देखो, इन दोनों का भविष्य सिर्फ तुम्हारे हाथ में, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज जाके संजना को समझाओ कि वो शादी के लिए मना कर। देखो सुमन, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें बहुत बुरी लग रही हो, बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इन दोनों के लिए आज की डेट में यही सही है। और अगर हम ये कहें कि हम ऐसा नहीं सोचते तो? तुम ऐसा नहीं कहो, क्योंकि तुम भी अपनी बहन से उतना ही प्यार करती हो जितना मैं अपने भाई से करता हूं। लेकिन संजू ने तो बहुत सारे सपने देखे, सपनों का क्या होगा?
सपने मेरे भाई ने भी देखे, लेकिन सुमन हम सबकी सोच अलग है और मेरे परिवार की सोच काफी कंजर्वेटिव। आई मीन ए सिंधु, जे नूपुर और ब्रिजेश बाबू तुम्हारी तरफ देख के आपस में पता नहीं क्या बात कर रहे। अब सब ठीक तो है ना? क्यों, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? ना सिंधु, वैसे तो थारी देवरानी ना बड़ी जोली है, हर वक्त हंसती रहे, लेकिन ना जब मैंने उसे होली की बधाई दी ना तो बड़ी बुझी बुझी सी सेड तरह से हमारे गले मिली। संजना और साहिल के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम तो? तुम बेकार की चिंता कर रही हो कलावती। इनफैक्ट बड़े भाई साहब और भाभी जी को संजना बहुत पसंद है। अब इंदौर के सबसे रईस फैमिली की बहू चुनना है तो वक्त तो लगेगा ना कलावती। हो सकता है कि ब्रिजेश भैया और नुपुर तुम्हें यहाँ देखकर इसी बारे में बात कर रहे हो। जी तूने सही कहा सिंधु, यही बात कर रहे हैं। उसको देख। ओ तेरी ओ भाई भांग चढ़ गई क्या? बम भोले। हे गाइस, बम भोले से याद आया, वांट टू हैव ठंडाई? ठंडाई? नो, आई डोंट लाइक ठंडाई। नहीं, मैं भी नहीं पीता। फिर टेस्ट तो करके देखो। रणबीर की जोड़ी और उस लड़की के साथ अच्छी लग रही है ना? अच्छी नहीं, क्लासी कहो। वैसे दोनों को देखकर यही लगता है कि बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे को। तो इस दोस्ती को रिश्ते में क्यों नहीं बदल देती? कम ऑन आलिया, छोटे हैं अभी दोनों, पढ़ रहे हैं। तो शादी ना सही रोका ही कर ले। भाई क्या कर रहे हो यार, बस करो। संजू समझ क्यों नहीं रही है? अपने इस बचपन में वो सिर्फ अपनी और साहिल की जिंदगी नहीं बल्कि 2 परिवारों की खुशियों को भी कुर्बान कर देगी। और उसकी इस भूल में मासा भी उसका साथ दे रही है। हे तुलसी मैया, कैसे समझाऊं मैं उन्हें? जिस शादी में बड़ों का आशीर्वाद शामिल ना हो वो रिश्ता कभी फल फूल नहीं सकता। गाइस, हैप्पी होली। अरे नो प्लीज, और कलर्स नहीं, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। अच्छा बेटा, ये बात मेरे पे रंग डालने से पहले सोचनी चाहिए थी। निहारिका! वीर, 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 सोचता है तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद। सुमन, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो बस कहा था ना हमने कि हम होली नहीं खेलते, फिर भी आपने क्यों किया? सुमन, आई सेड आई एम सॉरी। वो कहना कि मैं निहारिका के ऊपर रंग डाल रहा था और अचानक से तुम बीच में आ गई। निहारिका पे रंग डाल रहे थे ना? कहाँ है निहारिका? बताइए हमें। निहारिका यहीं कहीं होगी। आई मीन वो कहना कि वो मुझसे बच के भाग रही थी, तो बस तुम्हें यकीन नहीं होता तो निहारिका से खुद पूछ लो। हमें आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जान चुके हैं आप ये सब कुछ जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए कर रहे हैं। कॉलेज से अब तक आप हमें सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रहे हैं।
कॉलेज में आपका मन नहीं भरा तो आप यहाँ चले आए। देखो सुमन, तुम फालतू में बात को बढ़ा रही। ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हुआ है। गलती गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, बार बार नहीं होती है। रणवीर मित्तल, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? भाभी जी कह रही थी कि आप घर जाना चाहती हैं। हाँ, लेकिन उसी की जिद की वजह से यहाँ रुकी हुई हूँ अभी तक, वो भी चमन के साथ। अच्छा है ना, इसी बहाने आप होली एंजॉय कर रही हैं। चमन जी, आप जाइए, जाकर कुछ खा लीजिए, मैं मासा के पास रुकती हूँ। अच्छा मंजली, मैं बड़ी देर से ये पूछना चाह रही थी कि ये रणवीर के साथ सुंदर सी छोरी है, कौन है ये? निहारिका है, दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं। वो जो मेरी सहेली है ना, कमला अग्रवाल, उसकी बेटी है। ये कमला, वो अग्रवाल मिल वाले? जी। अच्छा अच्छा। वैसे मासा, आपको इन दोनों की जोड़ी जच रही है ना? हाँ हाँ, तेरा इशारा मैं समझ गई मछली, पर तू अपने छोरे को न समझी। हमारे रणवीर के लिए तो कोई बहुत ही सुलझी हुई छोरी चाहिए, कोई ऐसी जिसे अपने पर भरोसा हो और जो रणवीर के चंचल स्वभाव को समझ सके। बंद करो इसे। जी। रिमोट को क्या हो गया? बंद नहीं हो रहा है। अरे मनन, वहां से बंद। ठहरो साहिल, तो ये है तुम्हारा सच। सिगरेट तुम पीते हो और हमने बेवजह आकाश को खरी खोटी सुना दी। अब मुंह छिपाए क्या खड़े हो? हमारे सामने देखो। जब हमने इस लड़की के साथ तुम्हारे रिश्ते की बात की तो तुमने साफ इनकार कर दिया। तुम्हारी चुप्पी साफ बता रही है कि तुम्हारा और संजना का आपस में कुछ न कुछ तो है। नहीं बड़े पापा, ऐसा नहीं है। फोटो सब की सब झूठ है। साहिल, नहीं ब्रिजेश, तू कहना क्या चाहता है? ये पिक्चर झूठी है। पापा, ये संजना ने धोखे से खिंचवाई है। आप मेरा विश्वास करिए, वो मुझे फंसाना चाहती है बस। जी सच कह रहा है जी। संजू, हाँ जी। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं भाभी, बस पानी पीने जा रही हूँ। हेलो। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? अब नए नए लवर्स तो ऐसी ही बात करते हैं ना, धीमे धीमे। शट अप। और 20 मिनट में मुझे लिबर्टी गार्ड मिलो। अभी? मेरा मतलब है कि इस वक्त? अरे पर हेलो 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 भाभी साहब। भाई छोटे, तू? आप इस वक्त अकेले कहाँ जा रहे हैं? छोटे, एक काम है जो इस वक्त करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलूंगा। छोटे, अभी जबरदस्ती मत कर। भाई प्लीज, आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। प्लीज बैठो। भाभी मैं अभी आती हूँ। संजू, संभाल कर, मैं अपनी जिम्मेदारी पर तुझे यहाँ ले आई हूँ। हाँ हाँ भाभी। हे तुलसी मैया, सब कुछ ठीक कर देना। ये भाई यहाँ पर संजना से मिलने आए? हाय। तुमने बुलाया और मैं सिर्फ 20 मिनट्स में आ गई। अब बताओ क्यों बुलाया मुझे? तुम्हारे झूठे प्यार की कीमत चुकाना। क्या?
ये क्या है? 20 लाख रुपए, ये लो और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। 20 लाख? तुम्हारी आंखों का लालच बता रहा है कि तुम्हें शुरू से मेरे पैसे से प्यार था और तुमने लाइफ में कभी इतने पैसे नहीं देखे। सुमन, आई नो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा है, लेकिन रख लो और आइंदा से अपनी शक्ल मुझे मत दिखा। जस्ट टेक दिस, गेट आउट ऑफ माय लाइफ। जी तो करता है तुम्हारी ऐसी घटिया हरकत का जवाब एक थप्पड़ लगा के दे। क्या यही इज्जत है तुम्हारी नजरों में औरतों की? यही संस्कार सिखाए तुम्हारे घर वालों ने? जवाब दो, बदतमीज कहीं के। किसी ने देख लिया तो 100 बातें बना देंगे। कहाँ गई है छोरिया? कहाँ गई थी तुम दोनों? इतनी रात को घर से बाहर कहाँ गई थी? और बिना हमारे को बताए हुए? अरे जे तो अकल की पैदल है, तू तो समझा सके थी से, तू भी चल दी इसके साथ। मासा, वो मासा हमें अर्जेंटली जाना पड़ा, साहिल ने बुलाया था। साहिल ने? इतनी रात को? हाँ मासा, मैं आपको बताने भी आई थी आपके कमरे में, पर आप सो रही थी तो आपको जगाना ठीक नहीं समझा, और इसे वक्त अकेला छोड़ कैसे सकती थी, इसलिए मैं भी इसके साथ चली गई। लेकिन किस लिए गई है तो बताओ। भाभी से मैं बताती हूँ। मासा, साहिल ने मुझे पैसे देने के लिए बुलाया। पैसे?